अगर तुम 15 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चल ले रहे हो तो मुबारक हो, तुम्हारा फैट लॉस नहीं हो रहा है। 10,000 steps a day. 10,000 steps. 10,000 steps per day? वॉक करने के बारे में हमारे जैसे ही इंस्टाग्राम के लोगों ने तुम्हें कहा है, पर क्यों कहा? क्योंकि वॉक एक नीड एक्टिविटी है, मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब नीड हमारी डेली लाइफ के एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमारी बॉडी डेली का 30% कैलोरीज बर्न करती है। जिम जाने से तो 10% ही होती है, तो सबने सोचा चलो 30% वाली है, वहां ज्यादा बर्न कर लेते हैं, जिसके अंदर वॉकिंग इंक्लूड होती है। पर एक बात जो सबने मिस कर दी कि वॉक करना पड़ता है 4 की स्पीड से, तब जाके उस एक्टिविटी को नीट में काउंट किया जाता है। और हाथ रख के कसम खाओ अपने मोबाइल पे, तुमने कब 4 की स्पीड से वॉक किया है? तुम या तो 5 करते हो या 6 की स्पीड से करते हो। बेसिकली 1 घंटे में अगर तुम 5 किलोमीटर चल ले रहे हो, जो वन ऑफ द स्लोएस्ट है, तो भी तुम्हारा बॉडी उस वक्त फैट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और अगर तुम 4 की स्पीड से अपने 10,000 स्टेप पूरे करो तो 2 घंटे लगते हैं। अब अगर तुम इतने वेले हो तो फिर मुबारक हो तुम्हें, और नहीं हो तो उससे ज्यादा स्पीड पे चलने पे अगर तुम 4.5 की स्पीड से भी चले तो भी तुम्हारी बॉडी उस वक्त कार्ब्स का इस्तेमाल करेगी एज ए एनर्जी सोर्स, फैट का नहीं करने वाली। और एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में तुम्हें क्लियर कर देता हूं कि फैट ऑक्सीडेशन और फैट लॉस ये दोनों अलग बातें होती है। अगर बॉडी एज अ फैट का इस्तेमाल कर भी रही है तो वो फैट ऑक्सीडेशन है, उससे फैट लॉस नहीं होता है। एक दिन में चलने से कुछ नहीं होने वाला, लॉन्ग टाइम तक जब बार बार चलोगे तब जाके फैट लॉस होता है। तो अगर तुम जिम में या कहीं पे 4 की स्पीड से ज्यादा चल रहे हो तो तुम्हारी बॉडी फैट का इस्तेमाल नहीं, कार्ब्स का इस्तेमाल ही कर रही है, जिसका इस्तेमाल बॉडी रनिंग में भी करती है, जिम में भी करती है, स्विमिंग में भी करती है। तो अब 4 की स्पीड से चलना शुरू मत कर देना कि जिससे बॉडी फैट का इस्तेमाल करे, पर उसको फैट लॉस नहीं कहते हैं, फैट ऑक्सीडेशन कहते हैं। दोनों के बीच का फर्क मैंने तुम्हें समझा दिया।